नमस्ते। आवाज मिल रही है? हाँ, नमस्ते सर, आवाज मिल रही है। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। चलिए, सर नमस्ते सर। नमस्ते राकेश जी, नमस्ते। हम लोग कंट्रोल कम्युनिकेशन पे जाके रुके थे पिछले दिन। में जाके हम लोग पढ़ रहे हैं, पर नॉलेज गेन के लिए हो ही जा रही है। ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एकदम फ्रंट से है, और डाटा बेस्ड है या छोटी छोटी टॉपिक बेस्ड है। तो वो सब चीजें आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी था, पिछली बार जो 30% की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन भी था। ट्रैफिक कंट्रोल एंड इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम इज लॉजिकली एंड कौन सी सर्किट है? ओमनीबस सर्किट, पॉइंट टू पॉइंट सर्किट, पॉइंट टू कंट्रोल, चार ऑप्शन था जिसमें आंसर होगी ओमनीबस सर्किट। दो, नॉर्मली डायरेक्ट किसी भी सेंटेंस को उठा के नायर क्वेश्चन बना दे रहा है। तो हम लोग क्या है कि ईच एंड एवरी टॉपिक में कौन से लाइन से किस इक्विपमेंट के मैनुअल में कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। और क्योंकि टारगेट बहुत बेहतर हम लोग रखे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ में नॉट ओनली सिग्नल, सिग्नल टेली तो ठीक है, ये तो 85 तक में सिमट जाएंगे आप। 85 में आप 80 लाएंगे, 75 लाएंगे। आपके साथ जो है, अगर 135 पहुंचना है तो मेन है कि जो हम लोग आरआरबी के एग्जाम के समय जीके पढ़ते थे, जस्ट लाइक लूसेंट टाइप का, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, परमानेंट जीके। उसके साथ में क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स, जो हम लोग खास करके आरआरबी आरआरसी के एग्जाम, जब हम लोग जेई एसएससी का एग्जाम दे रहे थे उस टाइम की जो प्रिपरेशन वाली चीज थी वो पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में मेटलर्जी वो डाल ही दिया है, वो पूछ पढ़ना पड़ेगा। फिर जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में अलग से कुछ नहीं है, वो लेथ वेथ का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो यानी कि आईटीआई वाला जो पोर्शन है, लेथ टेक्नोलॉजी, टर्नर, फीडर, वेडलर, मोटर, वे सब चीजों के चीज के बारे में हमको बेसिक एक ओवरव्यूज देखना पड़ेगा, तभी 135 पहुंच सकते हैं। सिर्फ एसएनटी के भरोसे 135 की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। हम सिग्नल टेलीकॉम खूब पढ़ लिए तो पहुंच जाएंगे। हम 75-80 यहाँ से कट कवर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज है, राजभाषा है, वो 15 में एक भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, क्योंकि फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट 100% नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये पक्का है। चाहे मैं भी देख रहा था, कितना भी तैयारी कर लूं, फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट को 100% कवर इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इतना सारा मटेरियल है और उससे सवाल निकालने की बहुत कम जगह है। तो वहां पे दिमाग कंसंट्रेट करना, इसका मतलब कि बाकी सवाल को माइनस करना। मैं जो स्ट्रेटेजी बना रहा था उसमें मैं देख रहा था कि हमारी जो 85 है एसएनटी का, इसमें 75 प्लस हम कर सकते हैं आसानी से, नो इशू। पिछला साल का क्वेश्चन अगर आप देखें तो 75 प्लस करना बहुत आसान है। उसके साथ में हमारा मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, शायद मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन था, जनरल साइंस का मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन था। ऐसा एक कुछ था हमको लगता है। और इसमें 25-15 क्वेश्चन था हमारा राजभाषा से। तो ये 15, तो ये 15, 10, 25 और 15, ये 40 क्वेश्चन तो हम इजी वे में कर सकते हैं। 40 में 35 प्लस आ जाएगा, नो डाउट। राजभाषा 4 पढ़ने की है, 15 क्वेश्चन। और ये जनरल साइंस और मैथ्स जो है, ये हमारा बेसिक चीज है पहले का, तो ये 40 आ सकता है। तो 75 और 40 115 तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। बन जाता है फाइनेंस, इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे हमें 50% का रेशियो रखना पड़ेगा, 50-50 का, तो हम 135 प्लस कवर कर जाएंगे। तो दैट मीन्स कि ये वाला चीज हमें डिटेल्स देखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, अच्छा इसके साथ जीके भी है, 10 क्वेश्चन जीके भी है नॉर्मल, जो अभी के समय का जीके जीएस है। यानी इसमें 10 और जुड़ जाता है, 50, 125 हो गया। 75 और 50, 125। और बाकी इधर 50 में है ये सब फाइनेंस, स्टेब्लिशमेंट वगैरह। तो इस 125 में हम 110 आराम से पहुंच सकते हैं। और इस 50 में से अगर हम 25 भी जाए तो 25 10 135, 135 का टारगेट कम ना हो। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो मैं बना रहा था रात में बैठ के, हमको इस विषय पे ऐसे तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 135 ले आएंगे, जिसमें हमारी एस एन टी 75 प्लस बिल्कुल आना है। 85 में 10 क्वेश्चन की मार्जिन लेके चलते हैं। सिग्नल तो नहीं के बराबर छूटेगा, हाँ टेलकम हो सकता है, कुछ गलतियां हो जाए या मिस्टेक हो जाए। और मैथ्स, रीजनिंग और राजभाषा, इस तीनों में हमारा बिल्कुल सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एक आध हो गई तो हो गई, क्योंकि वो नहीं छूटना है। और इसमें 50% का मार्जिन लेके चलेंगे। अगर इसमें ज्यादा कर लिए तो ये इसको कवर करेगा। तो 135 प्लस लाना आसान है, उसके बाद नहीं होती है तो अलग बात है। लेकिन 135 नहीं ला पाए तो ये हमारा फेलियर होगा। जैसा स्टेट सिलेबस देखा, पिछले बार का क्वेश्चन देखा, तो हमें लगा कि पहुंच जाना है। तो टेलकम की चीज देख रहे थे कि टेलकम की मटेरियल इतना है मेरे पास
कि थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो उतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज बेसिक पूरा पढ़ें। एक बार ओवरऑल रीडिंग कर लेंगे, बट S30 के जैसा एक बुक होना जरूरी था। मुझे ध्यान में आया कि 3-4 साल पहले हमारे पास किसी ने PDF भेजा था, कहीं डिलीट हो गया और इधर उधर ढूंढे मिला नहीं। तो आपके पास है, भेज दीजिएगा, वहां से टेलीकॉम कवर हो जाएगी। सिग्नल तो हो ही जाएगा, उसके लिए विशेष है नहीं। बच जाता है मेरा ये वाला टेक्नोलॉजी वर्कशॉप। उसके बाद जो हमारी वो वर्कशॉप वर्कशॉप तो वर्कशॉप में हमारा जो ये है ना तरीका जो मुझे समझ में आया, हम अपनी 11-12 की मैकेनिक्स को एक बार रिवीजन कर लें। नॉट ओनली टेक्निकल, मैकेनिक्स जो जनरल फिजिक्स होती है मैकेनिकल टाइप का, कि वही सब तो पूछा था। फल्क्रम का क्वेश्चन है, वेल्डर का क्वेश्चन है, मोल्डर का क्वेश्चन है, जो लेथ में जहां पे हम ये बीट लगाते हैं, ड्रिल बीट, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। इस वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, जो हमारा ब्रास है, ब्रास का जो कॉम्बिनेशन है किसका किसका है। तो सिंपल सिंपल सवाल है जो हम लोग जनरल साइंस का किया करते थे। तो स्ट्रेटेजी अगर जैसा सवाल पूछा इस बार, अगर वही पैटर्न वो रखता है तो वहां तक पहुंच सकते हैं, बट उस हिसाब से प्लानिंग करके करना पड़ेगा। तो प्रयास यही है, और आप लोग के साथ भी ऑलमोस्ट हम उसी चीज के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हमारी तरीका रहेगी उसमें बाकी देखा जाए। तो आप लोग भी अपनी प्लानिंग को उसी हिसाब से करिए कि सिलेबस के हिसाब से बांट लीजिए। आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है उसमें से कुछ ना छूटे, और जो वीक है उसको बहुत स्ट्रांग करने की जगह हम स्ट्रांग को स्ट्रांग करें और वीक वाले को 50-50 पे ला के रख दें। तो वीक हमारा जो है, हमको लगता है एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस ही है, जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा। तो कम कर देंगे, उसको कटलमेंट कर देंगे थोड़ा। तो हमें लगता है कि वहां तक अचीव कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट थिंग्स। कंट्रोल कम्युनिकेशन पे अगर हम बात करें